हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग एमसीए फर्स्ट सेम की मैथ्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग की यूनिट 4 चल रही है। यूनिट 4 में आज हम लोग पढ़ेंगे परमुटेशन टॉपिक। ठीक है, तो पढ़ने से पहले आप चैनल को अगर लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर दीजिए। इसके बाद आइए देखते हैं परमुटेशन ग्रुप। सबसे पहले देखिए, हमने यहाँ पे शॉर्ट में आपको समझाया है। ठीक है, इसकी थ्योरी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, कैसे आपको एग्जाम में इसको लिखना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि परमुटेशन क्या है, ठीक है, तो आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम भेजेंगे उससे देख के लिखेगा। यहाँ पे हमने आपको समझाने के लिए लिखा है केवल। ठीक है, परमुटेशन ग्रुप एफ सच दैट ए टू ए ना, अगर ए पे कोई सेट ए है, अगर हम उस पर फंक्शन लगाते हैं तो हमें क्या मिला? ए। इसका मतलब इटसेल्फ वही मिल गया। इज सेट टू बी परमुटेशन इफ एफ इज 1 1 on 2। ठीक है, ए इज बाइजेक्टिव फ्रॉम ए टू इटसेल्फ। अब ये बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है? बाइजेक्टिव का मतलब ये होता है कि अगर किसी सेट में मान लीजिए 4 एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, ठीक है, और उसकी जब हम उस पर फंक्शन लगा रहे हैं तो हमें इमेज मिलेगी। तो इमेज मिलेगी तो उन 4 एलिमेंट्स की या उन 4 नंबर्स की, जो सेट के नंबर्स हैं, उनकी हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी एक एलिमेंट की 2 इमेज हो जाए, या फिर ऐसा भी नहीं होगा कि किसी एक इमेज की 2 प्री इमेज हो जाए। ठीक है, तो प्री इमेज किसे बोलते हैं? जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो उसे हम प्री इमेज बोलते हैं। तो दो इमेज की एक प्री इमेज भी नहीं हो सकती, और जो सेट के एलिमेंट्स हैं उनमें हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेज होगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी 2 एलिमेंट की एक इमेज हो जाए। ठीक है, तो इस बार ये चीज आपको नोट्स में लिखी मिलेगी। ठीक है, तो यही मीनिंग बाइजेक्टिव का होता है। ठीक है, हम ऐसे भी आपको समझा देते हैं इस तरीके से भी, जैसे ए बी सी है। ठीक है, तो ये आपकी क्या है? प्री इमेज, जो कि एक सेट के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और ये क्या है? इमेज। तो मान लीजिए ए की इमेज 1 है, बी की इमेज 2 है, सी की इमेज 3 है। तो प्री इमेज में भी आप देखो, कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं है, खाली नहीं है, कोई भी सबकी इमेज है। और इमेज में भी आप ध्यान से देखिए, कोई भी एलिमेंट यहाँ पे नहीं है। हर एक इमेज की एक प्री इमेज है। ठीक है, हर एक प्री इमेज की एक ही इमेज होगी, हर एक इमेज की एक ही प्री इमेज होगी। इसी को हम बोलते हैं बाइजेक्टिव। ठीक है, या फिर बोल लीजिए 1 1 on 2। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए, अगर हमारे सेट में एलिमेंट्स हैं A1 A2 डैश 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 AN तक, और उस पर अगर हम फंक्शन लगा देंगे तो हमें रेंज के एलिमेंट्स मिल जाते हैं। रेंज का मतलब इमेज, रेंज का मतलब इमेज, और प्री इमेज किसे बोलते हैं? डोमेन को। ठीक है, तो अगर हम सेट के एलिमेंट में फंक्शन लगा देंगे तो हमें रेंज के एलिमेंट्स मिल जाते हैं। तो इसको हमने शॉर्ट में लिखा RANF। ठीक है, तो रेंज हमें क्या मिला? FAN। अब जो सेट के एलिमेंट्स थे इन सब में F लग गया, फंक्शन के बाद हमें एक एलिमेंट मिल जाएगा। तो FA1 FA2 डैश 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 FAN। ठीक है, अब अगर हमें सेट लिखना है, ठीक है, तो अब हम किस तरीके से लिखेंगे जिसमें प्री इमेज भी हो और इमेज भी हो, या फिर डोमेन भी हो, रेंज भी हो? तो अब ये देखिए, ये जो F है ये हमारा क्या है? परमुटेशन है। F क्या है? यहाँ पे परमुटेशन है, और इसको हमने कैसे लिखा है? A1 FAN, ये एक हो गया। सेकंड हो गया A2 FA2, फिर लास्ट हो गया AN FAN। इसके बीच में बहुत सारे होंगे। ठीक है, अब इसको अगर हम 2 स्टेप में लिखना चाहें तो F इज इक्वल टू क्या होगा? A1 A2 डैश 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 AN। ये क्या है? आपकी प्री इमेज या फिर डोमेन या फिर सेट के एलिमेंट्स,
और FA1, FA2, FAN ये क्या है, ये है इमेज या फिर बोल लीजिए रेंज, ठीक है, या फिर हाँ रेंज, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग जैसे जैसे एग्जाम्पल्स करेंगे वैसे वैसे आपको और क्लियरिटी होगी। अच्छा, एक चीज और बतानी थी हमें कि अच्छा किसी सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, वो द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन द फाइनाइट सेट ए इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ परमुटेशन। तो जितने डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, जितने अलग अलग सेट में एलिमेंट्स होंगे वही उसकी डिग्री होगी उस परमुटेशन की, ठीक है। और एक चीज, हाँ, और सारी चीजें हमने आपको बता दी हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आपको क्या समझना है, इक्वालिटी ऑफ टू परमुटेशन। इक्वालिटी ऑफ टू परमुटेशन क्या होता है कि अगर एक परमुटेशन f है और एक परमुटेशन g है तो वो दोनों इक्वल हो जाए, f इज इक्वल टू g हो जाए, ठीक है। तो ये हम देखेंगे कि कैसा होता है, कैसे हो जाएगा। तो लेट f एंड g बी टू परमुटेशन ऑन सेट x। कोई सेट x है जिसके एलिमेंट्स हो सकता है हो 1 2 3 4, देन f इज इक्वल टू g इफ एंड ओनली f। कब होंगे, इफ एंड ओनली इफ। कब होगा ऐसा, fx इज इक्वल टू gx फॉर ऑल x इन x। तो जो यहाँ पे x लिखे हुए हैं वो x कहाँ पे होना चाहिए, उस सेट में होना चाहिए। तो अब आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। f के एलिमेंट्स देखिए, f में ये ऊपर क्या लिखे हुए हैं, डोमेन लिखे हुए हैं या प्री इमेज लिखी हुई है 1 2 3 4। नीचे क्या लिखे हुए हैं, रेंज के एलिमेंट्स लिखे हुए हैं 2 3 4 1। ऐसे ही g एक है 3 2 1 4 और 4 3 2 1, ये ले लिया हमने। अब देखिए, अब इसको समझिए, इसको ध्यान में रखिएगा, इस वाले को और इस वाले को हम कंपेयर कर रहे हैं, इन दोनों को। अब देखिए, अगर हम F1 निकालना चाहें, F1, ठीक है, तो अगर हमने 1 पे फंक्शन लगाया तो हमें क्या मिल रहा है, 2 लग रहा है। 1 पे फंक्शन लिया तो हमें क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। ऐसे ही यहाँ पे अगर आप 1 पे फंक्शन, यहाँ f की जगह g यूज हुआ है, g लिया तो क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब f1 इज इक्वल टू भी 2 मिल रहा है और g1 इज इक्वल टू भी 2 मिल रहा है। अब देखिए, 2 पे अगर आप f लगाया, 2 पे फंक्शन लगाया तो क्या मिल रहा है, 3। यहाँ पे भी 2 पे फंक्शन लगाइए तो क्या मिल रहा है, 3। तो देखिए f2 इज इक्वल टू 3, g2 इज इक्वल टू 3। इसी तरीके से f3 इज इक्वल टू 4 आ रहा है और यहाँ पे भी f3 इज इक्वल टू 4 आ रहा है, g3 इज इक्वल टू 4 आ रहा है, यहाँ पे f4 इज इक्वल टू 1 आ रहा है, यहाँ पे g4 इज इक्वल टू 1 आ रहा है। ये देखिए लिख दिया हमने, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे, दस fx इज इक्वल टू gx फॉर ऑल x क्या है आपका 1 2 3 4 विच इम्प्लाइज f इज इक्वल टू g। हमें f इज इक्वल टू g मिल गया, देख लिया आपने कि f1 वही आ रहा है जो g1 आ रहा है, तो f इज इक्वल टू g है, ठीक है। आइडेंटिटी परमुटेशन क्या होता है कि जो ये वाले ऊपर वाले एलिमेंट्स और रेंज वाले एलिमेंट्स, सेट के एलिमेंट्स और रेंज के एलिमेंट्स दोनों क्या हो, सेम लिखे हो, तो उसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी परमुटेशन, ठीक है। अब इसके बाद फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू परमुटेशन एंड शो दैट इट इज नॉट कम्यूटेटिव। अब हमें क्या शो करना है कि हमें 2 परमुटेशन लेने हैं, उनका प्रोडक्ट करना है और ये दिखाना है कि उनमें जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है, इसका मतलब क्या होता है, ए बी इज इक्वल टू बी ए होता है। तो यहाँ पे अगर f और g है तो एफ जी इज इक्वल टू जी एफ आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये दिखाना है कि एफ जी इज नॉट इक्वल टू जी एफ। तो हमने लेट f इज इक्वल टू ले लिया 1 2 3 4 2 1 4 3, g इज इक्वल टू ले लिया, अपने आप लिया है इन्होंने, तो एग्जाम में तो केवल एक स्टेटमेंट मिल जाएगा, ये हमने अपने आप लिया है, f इज इक्वल टू g इज इक्वल टू। अच्छा ध्यान रखिएगा, आप जो भी नंबर्स लीजिएगा ऊपर के f और g के ऊपर के दोनों के नंबर 1 2 3 4 होंगे क्योंकि सेट के नंबर्स वही रहेंगे, ठीक है। और नीचे हमने लिखा 3 2 1 4।
अब हमें f इंटू जी निकालना है, तो हमने f और g लिख लिया। f इंटू जी निकालने के लिए f और g लिख लिया। अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, तो सबसे पहले देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 1 2 3 4, ये तो दोनों में ही है f और g में, तो आप लिख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए 1 की इमेज क्या है, 2 है, और 2 की इमेज यहाँ पे देखिए क्या है, 2 है। ठीक है, 1 की इमेज 2 और 2 की इमेज 2, ऐसे लिखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब देखिए 2 को लीजिए, अब f में आ जाइए। 2 की इमेज क्या है, 1 है, और इसमें देखिए 1 की इमेज क्या है, 3। फिर से देखिए 3 की इमेज है 4 और 4 की इमेज है 4, 4 की इमेज है 3 और 3 की इमेज है 1। समझे, जैसे A टू B, B टू C, तो A टू C क्या होता था, हम लोग ये पहले पढ़ चुके हैं रिलेशन फंक्शन चैप्टर में। अगर A टू B है, B टू C है, तो हमें क्या मिल जाता था, A टू C। उसी तरीके से यहां देखिए A टू B, B टू C, तो हमें क्या मिल गया, A टू C। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब हमें एफ जी निकाल लिया हमने, अब हमें क्या निकालना है, जी एफ निकालना है। ठीक है, तो जी एफ निकाल लेते हैं इसको रब करके। अब देखिए जी एफ, तो पहले जी के एलिमेंट्स लिख लीजिए। जी के हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, और क्या है 3 2 1 4, 3 2 1 4, और एफ के हैं 1 2 3 4, और क्या है 2 1 4 3। ठीक है, अब इनटू करिए। सबसे पहले 1 2 3 4 तो आप एज इट इज लिख लोगे। अब देखिए 1 की इमेज है 3 और 3 की इमेज क्या है 4, तो हम यहाँ लिखेंगे 4। 2 की इमेज है 2 और यहाँ पे देखिए 2 की इमेज क्या है 1। 3 की इमेज है 1 और 1 की इमेज है 2। 4 की इमेज है 4 और यहाँ पे है 4 की इमेज 3। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिए, ये आपका एफ जी है। यहाँ पे नीचे देखिए नंबर्स क्या आ रहे हैं, 2 3 4 1। यहाँ पे नीचे क्या आ रहा है 4 1 2 3, जो कि डिफरेंट है। ऊपर वाली लाइन तो सेम है, नीचे वाली लाइन क्या है, डिफरेंट है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एफ जी इज नॉट इक्वल टू जी एफ, so that it is not commutative, so that it is not commutative. कम्यूटेटिव, ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो। अब इसको हम पूरा बोर्ड रब करके फिर हमें अभी आगे और बताना है, तो फटाफट आप नोट कर लो। अब देखिए फोर्थ हमारी इसमें परमुटेशन में प्रॉपर्टी है, परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। तो ये होती है, एसोसिएटिव होता है। तो हमने P1 ले लिया, परमुटेशन का फर्स्ट ले लिया हमने P1, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2 3 1 1 2 3 3 1 2। ठीक है, अब हमें दिखाना क्या है, P1 P2 P3 एक ब्रैकेट में ले लिया, और यहाँ पे हमने क्या किया, P1 P2 ब्रैकेट के अंदर और P3। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल आने चाहिए। तो अब इसके लिए हमने क्या किया, देखिए ये P1 लिखा हुआ है यहाँ से, और P2 P3 ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है, फिर ये चीज यही लिखी हुई है। अब देखिए इन दोनों को अभी हमने आपको सॉल्व करना सिखाया है, उसमें क्या कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। तो अब देखिए 1 2 3 दोनों में कॉमन है। इसके बाद 1 की इमेज 2 है और 2 की इमेज क्या है 1 है, तो 1 लिखेंगे। फिर 2 की इमेज 3 है और 3 की इमेज क्या है 2 है, तो 2 लिखेंगे। और 3 की इमेज 1 है, 1 की इमेज क्या है 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब दोनों सेम होते हैं तो सेम आ जाएंगे, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, इसमें आप चाहे करके भी देख लो, 1 2 3 लिख दोगे पहले ऊपर, 1 की इमेज 1 है,
यहाँ पे भी 1 की 1 है तो 1 आ जाएगा। 2 की इमेज 2 है, 2 की 2 है, 3 की 3 है, 3 की 3 है, तो यही आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ P1 P2 लिखा हुआ है, ये P3 लिखा हुआ है, तो P1 P2 को सॉल्व करते हैं। 1 2 3 लिख लिया। 1 की इमेज 1 है, यहाँ पे 1 की 2 है, 2 की 2 है और 2 की यहाँ पे 3 है, 3 की इमेज 3 है, यहाँ पे 3 की 1 है, ठीक है। अब इन दोनों में करिए, 1 2 3 लिख लिया। 1 की 2 है, 2 की 1, 2 की 3 है, 3 की 2, 3 की 1 है, 1 की 3, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों को इक्वल आ गए, तो आप लिख देना देयरफॉर P1 P2 P3 इक्वल टू P1 P2 P3। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन क्या है, एसोसिएटिव है, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे, इससे पहले आप फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन अगर निकालना है तो उसके लिए एक एग्जांपल देखिए। अगर कोई सेट ए है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, देन S3 इज इक्वल टू, S3 क्या है, सिमेट्रिक सेट ऑफ परमुटेशन है जिसमें P0 P1 P2 P3 P4 P5 है, ठीक है। अब हमने P0 ले लिया, अब सेट है 1 2 3 का, ठीक है, तो एलिमेंट्स यही 3 ही होंगे, ठीक है, और इन्हीं तीनों में से ही इसकी इमेज होगी। तो 1 2 3 1 2 3 हमने ले लिया P0, P1 ये अपने आप ले सकते हो, P1 लिया 1 2 3 2 3 1, P2 ले लिया 1 2 3 3 1 2, P3 ले लिया 1 2 3 3 1 3 2, P4 ले लिया 1 2 3 3 2 1, P5 ले लिया 1 2 3 2 1 3, ठीक है। अब देखिए, द मल्टीप्लीकेशन टेबल फॉर द कंपोजिशन ऑफ परमुटेशन इन S3 गिवन बिलो। तो यहाँ पे आप क्रॉस का साइन बना रहे हो, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन टेबल है। यहाँ पे P0 से P5 तक लिखा, यहाँ पे भी P0 से P5 तक लिखा, ठीक है। अब P0 इंटू P0 लिखा हुआ है P0, ये कैसे निकाला आपने। अब देखिए, P0 आपका ये वाली है, ये परमुटेशन है P0। अब P0 में अगर आप P0 का मल्टीप्लाई करोगे और दोनों में ही ऊपर और नीचे के सेम एलिमेंट्स हैं तो वही दोबारा मिल जाता है, तो P0 मिल गया, ठीक है। अब देखिए, P0 इंटू P1 हमने यहाँ निकाल के दिखाया है, P0 P1, P0 लिख लिया और P1 लिख लिया। अब देखिए 1 2 3 ऊपर सेम है, 1 2 3 लिख लिया। अब यहाँ से देखिए 1 की इमेज 1 है, 1 की इमेज 2 है, तो 2 लिखा। 2 की इमेज 2 है, 2 की 3 है, 3 लिखा। 3 की इमेज 3 है, 3 की 1 है, 1 लिखा। तो ये कौन सा है, देखिए 1 2 3 और 2 3 1 किस में आ रहा है, P1 में। तो P0 P1 किसके इक्वल आया है, P1 के, इसलिए यहाँ पे हमने P1 लिखा है। अब जब P0 का मल्टीप्लाई P2 के साथ करोगे तो देखो क्या आता है, P0 P2, P0 है 1 2 3 1 2 3 और P2 हमारा है 1 2 3 और 3 1 2। इसको निकाल के देखिए, 1 2 3 लिख दीजिए पहले तो, फिर 1 की इमेज 1 है, 1 की यहाँ पे 3 है, 2 की 2 है, 2 की 1 है, 3 की 3 है, 3 की 2 है। अब देखिए ये किस में आ रहा है, 1 2 3 3 1 2, ये है P2 आ रहा है, तो मतलब P0 P2 किसके इक्वल है, P2 के। जब P0 का मल्टीप्लाई P2 के साथ करा तो क्या मिला, P2 मिला। तो देखिए ये P2 लिखा हुआ है, ये हमने आपको निकाल के दिखा दिया। इसी तरीके से आप P0 P3 निकालोगे, फिर P0 P4 निकालोगे, P0 P5 निकालोगे, तो ये जो मिलेंगे वो हमने आपको जो भी मिलेंगे वो P0 से P5 के ही मिलेंगे, या तो वो P0 होगा या P1 होगा, P2 होगा, P3 होगा, P4 होगा, P5 होगा, इससे अलग कुछ भी नहीं मिलेगा। यही सारे जो है परमुटेशन आपको मिलेंगे। तो आगे की टेबल आपका क्या है, होमवर्क, ठीक है। आगे की टेबल क्या है, आपका होमवर्क। एक मिनट हम इसकी पिक ले लेंगे ना, कि आपको होमवर्क दिया है तो हमें चाहिए भी तो ये होमवर्क।
और ठीक है, तो पिक ले ली हमने। अच्छा, सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, लेकिन कल एक लेक्चर और है जिसमें हमें 3 एग्जाम्पल्स बताने हैं आपको, 3 या 4 एग्जाम्पल बताएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये भी पूछा जाता है, ये बेकार नहीं है, क्योंकि अगर ये ना पढ़ा होगा तो वो आप एग्जाम्पल कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसको जितना आज पढ़ाया है उसको फटाफट पढ़ लीजिएगा, जिससे कल जब आपको एग्जाम्पल कराएंगे तो उसे करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर दीजिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।